हेलो गाइस, आई एम वेदा पीसीएस। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस साल को दिए गए हैं 2024 और 25 में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो आने वाली रिसेंटली एग्ज़ाम है उसके लिए करंट अफेयर की टोटल तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। अभी ये जो मैं जो डाल रही हूँ वो अर्धवार्षिकी है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक का इसमें कवर होगा। और फिर अप्रैल से मई का मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, मई और जून का, तो वो उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2024, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ये जो है वो हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इसमें जो पुरस्कार में दिया जाता है वो क्या रहता है, 11 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि होती है वो होती है। एक बागदेवी की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र इसके साथ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि व्यास सम्मान 2024 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सूर्यवाला को। और इनकी जो रचना थी वो थी कौन देश को बासी, वेणु की डायरी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। 2024 का जो 34वां व्यास सम्मान है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रख्यात संस्कृत विद्वान जो अपने हैं साधु भद्रेश दास, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इनकी जो लिखा गया है इनके द्वारा, ये स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। फिर है अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कहा जाए तो ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि है। और ये 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इसे प्रदान किया गया है। 22 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार अभी तक प्रदान किए गए हैं और 2 के लिए अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाओं के लिए प्रदान कर दिए गए हैं। अब अगला जो अपना है, अगला है कि पद्म पुरस्कार 2025। तो पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में है कि 139 पद्म पुरस्कार जो हैं वो दिए गए हैं। टोटल 113 पद्मश्री हैं, 19 इसमें पद्म भूषण है और 7 पद्म विभूषण हैं। जो 7 अपने पद्म विभूषण हैं, तो 7 पद्म विभूषण जो अपने दिए गए हैं वो दिए गए हैं शारदा सिन्हा जो कि भोजपुरी की गायिका हैं, एक उनके लिए। एक केरल के दिवंगत साहित्यकार हैं M.T. वासुदेवन नायर। और मारुति सुजुकी के मानद अध्यक्ष रहे हैं जापान के ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में पहले सिख न्यायाधीश रहे थे जगदीश सिंह खेहर, इन्हें दिया गया है। एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक हैं D.N. रेड्डी, तेलंगाना से, इन्हें भी दिया गया है। गुजरात की कथक नृत्यांगना है कुमुदनी रजनीकांत। लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें कर्नाटक में, कला के क्षेत्र में कर्नाटक से दिया गया है। कर्नाटक से हैं ये लोग, इन्हें दिया गया है। ठीक है, फिर आता है अपना कि पद्म भूषण। तो पद्म भूषण कितनों को दिया गया है? पद्म भूषण भी जो दिए गए हैं वो 19 लोगों को दिए गए हैं, लेकिन जो फेमस हैं उनमें से केवल 7 ही हैं। कुछ लोग 4 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है जो कि फेमस हैं। उनमें से सबसे पहले हैं अपने बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, एक उनको है। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको। विवेक देवरॉय हैं अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री व लेखक हैं, ये इन्हें दिया गया है। व एक गज़ल गायक हैं पंकज उधास, ये शामिल हैं। ये चारों लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री ये 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि अपने क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन भी शामिल हैं। एक फुटबॉलर हैं IM विजयन, और अरुंधति भट्टाचार्य हैं स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन, इनको भी दिया गया है। और दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भल्ला बड़ी फेमस हैं, इनको भी दिया गया है। तो काफ़ी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 113 लोग हैं जिन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे अपना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो खेल पुरस्कारों में पहला अपना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो कि दिया गया है। यह खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद 4 वर्षों की अवधि में अगर खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य किया गया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया हो, तब ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को कहा जाए तो दिया गया है किसे? DU के शतरंज में हरमनप्रीत सिंह, हॉकी में है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट हैं सुश्री मनु भाकर, शूटिंग
इन लोगों को ये दिया गया है। बाकी अर्जुन पुरस्कार 2024, अर्जुन पुरस्कार भी जो दिए जाते हैं वो 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें 15 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ियों को दी जाती है। ये भी 32 खिलाड़ियों को 2024 में अभी दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं इसमें भी, बाकी देख लेना, काफ़ी लोग हैं इसमें, 32 लोगों को। और फिर अर्जुन पुरस्कार एक आजीवन के लिए भी होता है। आजीवन वाला क्या होता है कि इसमें खेलों में योगदान दिया है, जिसने खेल जीवन से संन्यास के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं जो लोग, उनके लिए दिया जाता है आजीवन वाला अर्जुन पुरस्कार आजीवन। तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया सच्चा सिंह को, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी से संबंधित हैं, जो कि मतलब अभी भी योगदान अपना दे ही रहे हैं। फिर अपना आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है अगर जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए दिया जाता है, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक जो हैं उन्हीं के लिए, सभी को नहीं दिया जाता। और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं, जो कि उनके लिए। तो इसकी अलग अलग श्रेणियाँ बटी हुई हैं। ये एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है और एक आजीवन श्रेणी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो नियमित श्रेणी में देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं, जैसे सुभाष राणा है, सुश्री दीपाली देशपांडे हैं, संदीप सांगवान हैं। आजीवन श्रेणी में एस मुरलीधरन को लिया गया है, अरमाडो एग्नेलो कोला को फुटबॉल से संबंधित इन्हें दिया गया है। अगला अपना है कि मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को प्रदान किया गया है। तानसेन सम्मान 2023 पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025 का ललिता ठाकुर को प्रदान किया गया है। फिर अगला अपना आता है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024। तो ये चिकित्सकों के लिए दिया जाता है आयुष मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार की जो चिकित्सक हैं अच्छा कार्य की जिन्होंने किया है उनके लिए दिया जाता है। तो ये ताराचंद शर्मा है, उन्हें दिया गया है। एक मायाराम अनिमाल को दिया गया है और समीर जमदग्नि, ये 3 लोगों को ये प्रदान किया गया है। उसके बाद अपना आता है कि फॉरेस्ट फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, तो एनटीपीसी के लिए प्रदान किया गया है। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड जो अपनी है उसके लिए प्रदान किया गया है। अगला है अपना कि स्कॉच पुरस्कार 2024। स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अपना स्कॉच पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये अपर्णा सेन को प्रदान किया गया है। फिर है 34वें जीडी बिरला पुरस्कार। तो 34वां जो जीडी बिरला पुरस्कार जो अपना है वो दिया गया है प्रोफेसर शुभी जैकब जॉर्ज को। ये क्या है, ये बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च INCASR के संकाय सदस्य हैं, जिन्हें यह 34वां बीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला अपना जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे फिर है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 ये मिशेल बेंचलेट को दिया गया है। अगला है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार अपना है कि सेंट मास्टर अवार्ड 2025। ये सुदर्शन पटनायक सेंट जो मिट्टी के द्वारा जो भी अच्छे चीज़ें बनाई जाती हैं उनको प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया गया सुदर्शन पटनायक को। एबिल पुरस्कार 2025 ये गणित में प्रदान किया जाता है मासाकी काशीवारा को। गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दलाई लामा को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुटर ब्लॉचेल को प्रदान किया गया है। बुकर 2024 का तो सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए दिया गया है ये। फिर है अपना टाटा समूह के चेयरमैन को एन चंद्रशेखरन ब्रिटेन का मानद नाइटहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच मिले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 पुरस्कार इन्हें मिले हैं। कौन कौन सा है, श्रीलंका
मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो इन्हें प्रदान किया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस में प्रदान किया गया है इन्हें। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत के अमीर के द्वारा प्रदान किया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजर से प्रदान हुआ है इन्हें। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका स्टेट या डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। द ऑनर ऑफ एक्सीलेंस, ये गुयाना के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। अगला अपना है कि प्रित्जिकर पुरस्कार 2025, ये लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है। लियू जियाकुन। प्रित्जिकर जो पुरस्कार जो अपना होता है वो दिया जाता है वास्तुकार के लिए, ठीक है, वास्तुकला में प्रदान किया जाता है। और फिर टर्नर पुरस्कार 2024 जमलीन कौर को दिया गया। 97वीं अकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025। तो ऑस्कर पुरस्कारों की तो विभिन्न बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए इसे प्रदान किया जाता है ऑस्कर को। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए तो कहा जाए अनोदा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, शीन बेकर को दिया गया है। अभिनेता जो है सर्वश्रेष्ठ एड्रियन वॉल्ड्री को, और अभिनेत्री मिकी मैडिसन को। फिल्म अनोदा से ही चल रहे हैं ये लोग। और सहायक अभिनेता इसमें बहुत सारे सब वो होते कि जिनमें दिए जाते हैं, काफ़ी चीज़ों में इसमें दिया जाता है। फिर अपना 67वीं ग्रैमी पुरस्कार, 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 को कहा जाए तो ग्रैमी पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो संगीत जगत के लिए प्रदान किया जाता है, संगीत जगत में। और अमेरिका में इसे वितरित किया गया है 3 फरवरी 2025 को लॉस एंजल्स में। और भारतीय मूल की अमेरिका गायिका व उद्यमी हैं जो चंद्रिका टंडन, इंदिरा नूई की बहन, ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए वेस्ट न्यू एज, एविएंट और चैट एल्बम में पुरस्कार अपने को अन्य दो सहभागियों अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर केलरमैन व जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ प्राप्त किया है। इसे भी काफ़ी श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार,